हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आपको पता है थर्ड चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखते हैं क्या क्या आपने चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। सारे मेथड्स आपने पढ़ लिए हैं सेपरेशन के। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे। ओके, चलिए। पृथक्करण आपने बहुत सारे पदार्थों का देखा है। जैसे आप बोलते हैं अनाज का क्या किया जाता है, जब आपकी फसल उग जाती है उसके बाद अनाज के जो दाने हैं उसको उसके प्लांट वाले पार्ट से अलग किया जाता है, ये सेपरेशन है। चाय को पीने से पहले छाना जाता है, वो आपका सेपरेशन है। आपका दही से मक्खन को अलग किया जाता है, वो सेपरेशन है। चावल से कंकड़ पत्थर को अलग किया जाता है, वो आपका सेपरेशन है। आटे को छाना जाता है, वहाँ पर उससे अशुद्धियों को दूर किया जाता है, वहाँ पर सेपरेशन हो रहा है। गेहूँ या अन्य अनाज से किसी हल्के अशुद्धि के कणों को अलग किया जा रहा है, वो भी आपका क्या है, सेपरेशन है। तो ये सभी जगह पर आप सेपरेशन यानी पृथक्करण देखते हैं, ठीक है ना। सेपरेशन क्योंकि पदार्थ आपके बदल रहे हैं, अलग अलग कणों का आकार होगा, उनकी अवस्था बदल सकती है, तो इस आधार पर आप क्या कहते हैं कि पदार्थों के को अलग करने के लिए, अलग अलग पदार्थों को अलग करने के लिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे उनको पृथक करने के लिए, ठीक है। जब से सबसे पहले आप हैंड पिकिंग की बात करते थे, जहाँ पर कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता था, कम मात्रा में आपकी अशुद्धियाँ होती हैं और इजीली आप हाथों की सहायता से उसको उठा करके अलग कर सकते हैं, तो ये हैंड पिकिंग या हस्तचयन इसे कहा जाता है। जैसे इसमें आप चावल से कंकड़ को अलग करते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त थ्रेसिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। थ्रेसिंग क्या होती है, जहाँ पर जो फसल में हो आपकी पक चुकी है उसमें अनाज के दानों को पौधे से अलग किया जा रहा है, तो इसको आपका थ्रेसिंग कहा जाता है। ये डंडे से पीट कर किया जा सकता है, बैलों की मदद से किया जा सकता है, या फिर बड़े स्केल पर अगर आपका ये प्रोसेस चल रहा है यानी क्रॉप यील्डिंग का या खेती का, तो वहाँ पर मशीनों की सहायता से आपकी थ्रेसिंग होती है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हमने विनोइंग के बारे में पढ़ा। विनोइंग भी एक मेथड था जिसमें आप पढ़ते हैं कि अगर अनाज के दानों में हल्की अशुद्धियां हैं तो उन हल्की अशुद्धियों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। दूर कैसे किया जाएगा, एक हाइट से उस अनाज को या मिक्सचर को गिराया जाएगा और हवा के द्वारा उन हल्की अशुद्धियों को उड़ा करके अलग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से विनोइंग या निष्पावन इसको कहा जाता है, ठीक है ना। सीविंग आपने एक मेथड देखा था जहां पर एक चलनी का या सीव का प्रयोग किया जाता है और उसमें जो आपके एक समान आकार के कण होंगे वो आपका चलनी से पार हो जाएंगे और थोड़े बड़े आकार के जो कण होंगे वो चलनी में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों को आपने सेपरेट कर लिया। चालन, छानना इसको कहा जाता है। ओके, इसके अतिरिक्त आपने सेडिमेंटेशन यानी अवसादन की बात की। आपने चावल से कंकड़ पत्थर अलग किए थे, उसके बाद भी उसमें हल्की कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं। आप उसमें पानी डालते हैं वॉश करने के लिए यानी धोने के लिए, उसको पानी डालकर आप थोड़ा ही देर रखेंगे तो क्या हो जाता है, चावल आपका नीचे बैठ जाएगा, लेकिन उसमें हल्की मिट्टी के कण या कोई आपका भूसा वगैरह कुछ भी ऐसी अशुद्धि है वो पानी के साथ ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब पानी का रंग आपको चेंज होते हुए दिखेगा। ओके, उसमें अशुद्धियों के कारण, उसमें मिट्टी हो सकती है, कोई और आपका अशुद्धि हो सकता है जिसके कारण पानी का कलर गंदा सा हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को आपका अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन कहा जाता है। सेडिमेंटेशन के बाद क्या किया जाता है, वो गंदा पानी है तो उसको आप लोग क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, यानी निथारना जिसे कहा जाता है। अवसादन, तो वहां पर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था दैट इज राइस यानी कि चावल, जो कि कैसा है, अविलेय है, पानी में घुल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं हुआ है कि पानी में आपने चावल डाले वो घुल गए, अब आपको दिख ही नहीं रहे उसमें चावल उसमें है जो कि इनसॉल्युबल है और वो नीचे हैं, वो नीचे बैठ गए हैं। इसके बाद क्या होगा, आप इस पानी को अलग निकाल लेंगे, इसी को निथार लेंगे या निस्तारण इसको कहा जाता है, यानी डिकेंटेशन। ओके, तो ये आपका एक मेथड था। डिकेंटेशन में आपका सिर्फ सॉलिड सब्सटेंसेस ही नहीं होंगे,
इसके अलावा लिक्विड्स भी होते हैं कि दो लिक्विड्स आपस में जो इममिसिबल्स हैं उनको आप डिकेंटेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, देन आपने फिल्ट्रेशन की बात की। अभी जो आप पढ़ रहे थे कि लिक्विड में एक अनडिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंस है, वो उसको आप यानी कि अगर वो बहुत महीन उसके कण हैं सॉलिड के, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, फिल्टरेशन से फिल्टर करके यानी छान करके भी अलग कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्ट्रेनर का यूज करते हैं। जब चाय छानते हैं तो छन्नी का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेनर जिसे कहा जाता है। वहीं पर अगर आपको और महीन बारीक कण है सॉलिड उसमें अनडिजॉल्व, तो उनको क्या किया जाएगा, फिल्टर पेपर की मदद से आपका अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। यानी फिल्टर पेपर से आपका लिक्विड जो होगा वो तो पार हो जाएगा, लेकिन उसमें जो इनसॉल्युबल आपका सॉलिड है वो ऊपर ही फंस जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में आपने पढ़ा कि जब किसी द्रव को हम क्या करते हैं, बहुत टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी अवस्था परिवर्तन करता है, जो द्रव आपका वाष्प में बदलना शुरू कर देता है, इसी को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण के द्वारा भी हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड में घुले हुए सॉलिड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा कि अगर जल में नमक घुली हुई है तो हम क्या करेंगे, वाष्पीकरण की विधि का प्रयोग करेंगे, यानी हम उस नमक और पानी के घोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, ऊष्मा देंगे। उससे क्या होगा, पानी आपका धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू करेगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगी। तो पानी वाष्प भर करके उड़ गया है लेकिन नमक वहीं रह गई है, तो दोनों को आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है। ठीक है ना, इसी विधि से आपका जो सी वाटर होता है, ठीक है, समुद्री जल होता है, तो उसमें नमक घुली रहती है, उसको सेपरेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने समुद्री जल से नमक को अलग होते हुए देखा था कि समुद्र के किनारे इस तरह के शैलो पिट्स बना लिए जाते हैं, क्यारियां या उथले गड्ढे जिनको बोला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इन शैलो पिट्स से आपका जो पानी और नमक दोनों है, इसमें समुद्री जल है तो जल में नमक भी खुली हुई है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा और ये पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत होना शुरू हो कर देगा। ठीक है, पानी आपका भाप बनकर उड़ चुका है लेकिन नमक यहीं रह जाएगी, तो आपने क्या कर लिया, नमक को सेपरेट कर लिया, या लवण जिन्हें आप कहते हैं, लवणों का मिक्सचर ये होता है, इसी में से आप कॉमन सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। देन हमने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था, वाष्पीकरण की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। जहां वाष्पीकरण में आपने कहा जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को आपका क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है, वहीं यहाँ वाष्प की जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर संघनन में आप देखते हैं जैसे वाष्प बन करके पानी आपका उड़ गया है समुद्र से, आपने बोला पानी उड़ गया है, देन क्या होगा, तो भाप बन करके पानी आपका उड़ चुका है, उसके बाद क्या होगा, वो ऊपर जाकर संघनित हो जाएगा। ठीक है ना, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बारिश बन करके नीचे गिर जाता है। ऐसा आपने कब देखा है, जब आपने किसी बर्तन में पानी को बॉईल किया होगा, उबाला होगा, उसके बाद क्या होता है, उसका भाप बनता है। अगर उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रखा गया है तो आपको पानी की बूंदें उस ढक्कन की नीचे वाली सतह पर बूंदों के रूप में दिखाई देती है, पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो वो क्या होता है, जो भाप बन चुका था पानी, उसने वहां पर दबाव महसूस किया। ठीक है, ढक्कन क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और साथ ही ढक्कन का टेम्परेचर हो सकता है कम है। ठीक है, यहाँ पर तापमान कम किया गया, दबाव को बढ़ाया गया, तो उससे क्या हुआ, जो भाप बन चुकी थी या वाष्प बन चुकी थी वो वापस आपकी किस में कन्वर्ट हो गई बच्चे, द्रव में, जल में कन्वर्ट हो गई, पानी में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपका क्या है, संघनन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे मेथड्स हमने यहाँ पर पढ़े। उन मेथड्स को पढ़ने के बाद आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे कि क्या क्या प्रश्न इन सभी टॉपिक से आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। आपका एक और टॉपिक है यहाँ पर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस की बात करते हैं आप लोग। सैचुरेटेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस,
जो आपका जल है वो किसी भी मात्रा में किसी पदार्थ को घोलने की क्षमता या प्रवृत्ति रखता है, तो आप क्या देखते हैं कि पानी लिया थोड़ा सा, सपोज 100 ml ले लिया, उसमें आपने धीरे धीरे क्या किया, चीनी ऐड करना शुरू किया। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद कर देगी। तापमान आपने फिक्स कर रखा है 25-30 डिग्री सेल्सियस, जितना भी तापमान है उस तापमान पर आप क्या कर रहे हैं, उस पानी में चीनी को घोले जा रहे हैं। एक समय बाद जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, यानी अब और आप उसमें चीनी को डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो उस विलयन को आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन कहा जाएगा। ठीक है। असंतृप्त विलयन क्या है, ठीक उसके विपरीत। असंतृप्त विलयन में आप क्या कहते हैं कि आपने जितनी चीनी ऐड करी है उसके बाद अगर आप कुछ और चीनी ऐड कर रहे हो तो वो भी उसमें घुल जाएगा। समझ रहे हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, उसको गर्म करेंगे, तो चीनी उसमें घुल जाएगी और चीनी घुल सकती है, उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, सुपर सैचुरेटेड बन जाते हैं। ओके, सो अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जिसमें मैक्सिमम यानी अधिकतम मात्रा में क्या है, विलेय है, यानी एक ऐसा चीनी और पानी का घोल जिसमें अधिकतम मात्रा में चीनी है, दैट कैन बी डिसॉल्व अंडर द कंडीशन एट विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है। जहां पर भी जो नॉर्मल कंडीशन है, जैसे हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया था, उस फिक्स टेम्परेचर पर उतनी ही मात्रा घुल सकती है, उससे अधिक नहीं। ओके, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ओके ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। ओके, संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है कि उस पदार्थ का यानी चीनी की उतनी ही मात्रा घुल सकती है, नो मोर, उससे अधिक नहीं। ओके, मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग। अगर आपको और अधिक चीनी उसमें घोलनी है तो आपको तापमान बढ़ाना पड़ेगा। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। ओके, तो ये आपका सैचुरेशन के बारे में हो गया, यानी कितनी मात्रा में जल जो है वो अपने अंदर किसी सब्सटेंस को घोलने की प्रवृत्ति रखता है, ये हमने पढ़ा। इसमें सैचुरेटेड आता है और दूसरा आपका क्या आता है, अनसैचुरेटेड, जिसे आप कहते हैं। ठीक है। यानी और अधिक और मात्रा में आपका सोल्यूट उसमें घुल सकता है। ठीक है। तो इस वाले टॉपिक के साथ यहाँ पर चैप्टर आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आप जिन्हें कहते हैं, यानी एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके लिए आपको क्या मिलेंगे, चॉइसेस मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे, और उन विकल्प में से एक विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। वो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। प्रश्न क्या है, The process of conversion of water into its vapor is called। क्या कहा जा रहा है, conversion of water into its vapor। जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उस प्रक्रिया को, इवेपोरेशन कहा जाता था, यानी कि वाष्पीकरण। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया ए, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में आपने देखा था जल था आपका और टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, हीट दे रहे थे उसको, उसके बाद क्या हो रहा था, आपका जल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी भाप में परिवर्तित हो रहा था। ओके, चलिए जल्दी से इस प्रश्न को नोट करेंगे। चलिए स्टेटमेंट लिख लो और आपका आंसर लिख लो आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। ए है सेडिमेंटेशन, अवसादन, यानी दूध में पानी डाल देंगे, दूध या दही लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेडिमेंटेशन यानी आपका दूध की जगह आप दही भी लिख सकते हो, कर्ड, ठीक है। सेडिमेंटेशन यानी अवसादन, अवसादन में क्या कर रहे थे बच्चे, आपका पानी डाल रहे थे किसी भी सब्सटेंस में और फिर थोड़ी देर के लिए उसको रख दे रहे थे। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, छानते हैं। चर्निंग में क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे। डिकेंटेशन में निथारने की प्रक्रिया की जाती है। चलिए कौन आंसर करेगा, जल्दी से हैंड रेज करो, माइक ले लो जल्दी से। कोट कंडारा, गुड मॉर्निंग। Filtration. Good morning, ma'am.
क्या नाम है बेटा? मयंक वोरा। मयंक। मयंक, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दही से मक्खन बनते हुए देखा है आपने? मैम यस। दही। मैम मैम बी। बी, फिल्ट्रेशन। फिल्टर का मतलब होता है छानना। दही को छान करके आपका मक्खन निकल जाता है। मैम बताओ यस। बताओ, जल्दी से बताओ। यस, चलिए, कोई और आंसर करेगा? किसी और को अलग आंसर करना है कुछ? माइक ले लो जल्दी से। चलो, मैं सिट डाउन बच्चे। वेरी गुड। बट यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। उसको आपने देखा होगा, उसको घुमाया जाता है। मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। आपका दही है, उसको घुमाया जाता है और घुमाने के बाद उससे क्या निकलता है? आपका मक्खन निकलता है। ठीक है मयन? तो उस घुमाने की प्रक्रिया को चर्निंग कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? ये सेपरेशन की एक मेथड है, जिसको क्या कहा जाएगा? चर्निंग। ओके, चलिए नोट करिए। आडोलन ऐसे कुछ कहा जाता है इसको वर्ड हिंदी में। ठीक है? मथना भी से कहते हैं आप लोग। ठीक है? मथा जाता है ना दही को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ। निस्पंदन या निस्यंदन इसको कहा जाता था। ठीक है? चलो बताओ मुझे। फिल्ट्रेशन, छानने की जो विधि थी, निस्यंदन जहां पर आपने कहा हम स्ट्रेनर का यूज करेंगे या छन्नी जिसे कहते हैं या फिर फिल्टर पेपर, तो उसमें आप कैसे अवयवों को या घटकों को अलग कर रहे हो? बताओ, कैसे कैसे घटक थे? किसको छाना जाता है छन्नी की सहायता से? फिल्ट्रेशन के मेथड में फिल्टर किसे किया जा रहा था? पीपली। यस, इनको माइक दे दो। जल्दी से आंसर करो। माइक ऑन करो। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? आभा ग्रैत। आभा। मैम यस। आभा, फिल्ट्रेशन। चाय पीते हो आप? मैम नो। नहीं पीते हो। किसी को चाय बनाते हुए देखा है? मैम यस। देखा है। चाय बन जाती है, उसके बाद सर्व करने से पहले, किसी को देने से पहले क्या करते हैं? मैम छानते हैं। छानते हैं। वही है ये फिल्ट्रेशन। छान रहे हैं। छानने में आप किस किस चीज को अलग कर रहे हो? चाय से किसको अलग कर रहे हो? चाय पत्ती। चाय की पत्ती को अलग कर रहे हो। तो जिस चाय की पत्ती की आप बात कर रहे हैं ना, वो कैसा होता है? अविलेय या अघुलनशील होता है। कैसा होता है बच्चे? इनसॉल्युबल। ओके, वो घुलता नहीं है। देखो, चीनी मैम। का क्या है? चीनी भी डाली है आपने चाय में, चीनी आपकी घुल जाती है। मैम। जब आप उसको छान रहे हो ना, तो चीनी चाय के साथ नीचे आ रही है। चाय मीठी होती है छानने के बाद भी, इसका मतलब उसमें घुली हुई है अभी। लेकिन चाय की पत्ती मैम। आपका, उसका एक्सट्रैक्शन तो निकल आएगा, कलर आता है जो, लेकिन पत्ती आपकी कैसी रहेगी? इनसॉल्युबल रहेगी, यानी अविलेय। तो यानी हम फिल्टर किस किस को कर रहे हैं? एक किसी द्रव से, द्रव हो गया जो आपने कप में चाय निकाली है, उससे किसी अघुलनशील पदार्थ को, यानी चाय की पत्ती क्या हो गई बच्चे? अघुलनशील हो गई। अ का मतलब नहीं, घुलनशील मतलब जो घुल नहीं रहा है। ओके, तो आप क्या, जो घुल रहा है, तो जो नहीं घुल रहा है उसको क्या कहा जाता है? अघुलनशील। और जो घुलता है उसको कहते हैं घुलनशील। घुलनशील पदार्थों को विलेय भी आप कहते हो, और अघुलनशील पदार्थों को अविलेय कहा जाता है। ठीक है बच्चे? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी वाला। मिक्सचर था, चाय आपका पूरा एक मिश्रण था, जिसमें से एक लिक्विड यानी कि जो पीने योग्य चाय थी वो, और उसमें से एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी जो अविलेय चाय की पत्ती थी, उन दोनों को क्या किया गया बच्चे? अलग किया गया। ठीक है आभा? वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल
सब्सटेंस, ओके, एक तरल या द्रव आप जिसे कहते हैं और एक अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को यहाँ पर निस्यंदन या फिल्ट्रेशन की विधि द्वारा अलग किया जाएगा। ओके, चलिए, चलो आभा के राइट में जो बैठे हैं उनको माइक दे दो। आभा, आपके राइट मैम में जो यस। बैठे हैं ना उनको दे दो माइक। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? रोशनी किरायत। रोशनी। थ्रेसिंग इज डन बाय, थ्रेसिंग का कार्य किया जाता है। थ्रेसिंग क्या होती है पता है आपको? मैम नो। नो, आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा। एलएमएस में जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, ओके, जिसमें थ्रेसिंग को बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ। थ्रेसिंग का मतलब होता है, फसलें देखी होंगी आपने, गेहूं की, धान की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पौधा होता है और पौधे में आपकी बाली लगी होती है। इसमें क्या होता है, अनाज होता है। सपोज गेहूं का पौधा है आपका, ठीक है, ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, मैम इसको यस। पौधा समझ लो। गेहूं का पौधा है, इसमें अनाज के दाने हैं। तो थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, जो ये पूरा प्लांट वाला पार्ट है, पौधे का पार्ट है, इससे इन दानों को अलग किया जाएगा। समझ रहे हो? यानी गेहूं के जो क्या है, ग्रेन्स हैं, यानी अनाज के जो दाने हैं, गेहूं के जो दाने हैं, उनको पौधे से अलग किया जाता है। तो वो कैसे कैसे किया जाएगा? बीटिंग, यानी इसको पीट करके, डंडे की सहायता से पीटेंगे तो ये दाने अलग हो जाएंगे। बुलक, बैलों की मदद से। मशीन्स, यानी मशीनों की मदद से। डी है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी सभी का प्रयोग करके हम थ्रेसिंग का कार्य कर सकते हैं। समझ आया आपको? थ्रेसिंग कुछ भी नहीं है, पौधे से अनाज के दाने को अलग करना है, उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। तो वो किस किस के द्वारा किया जा सकता है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम ए। ए, बीटिंग, पीट करके। ओके, चलिए, जो मयंक के लेफ्ट में बैठे हैं उनको दे दो माइक। वेरी गुड रोशनी, से डाउन बच्चे। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम देशराज। देशराज। देशराज, मैम कौन यस। सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैम डी बोलूं? मैम पूछ रहे हैं आप किसी से? मैम मैम सी बोलूं? सी। कोई और आंसर कर रहा है? मैम सी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मशीन। चलिए, और कोई मुझे आंसर करेगा इसके अलावा? मयंक, आभा। वेरी गुड देशराज, सिट डाउन बच्चे। मैम डी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, सिट डाउन। वेरी गुड मयंक। तो आपके 3 आंसर्स आए आपके, ठीक है। बीटिंग, यानी पीट करके, डंडे की सहायता से हम इसको पीटेंगे, तब बैलों की मदद से, मशीन की मदद से, या तीनों की मदद से हम थ्रेसिंग कर सकते हैं। तो जब मैं थ्रेसिंग आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर छोटे से खेत में खेती कर रहे हो तो हम स्वयं से ही डंडे से पीट कर इससे अनाज के दाने अलग कर लेते हैं। थोड़ा बड़े स्केल पे कर रहे हैं खेती तो हम बैलों की मदद लेते हैं, ठीक है, मड़ाई या थ्रेसिंग करने के लिए। और बहुत लार्ज स्केल पे जब खेती होती है, किस लिए? व्यावसायिक तौर पर जब आप कहते हैं, यानी बेचने के लिए जब कुछ किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारा अनाज होगा, तो वहां पर मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी के द्वारा थ्रेसिंग की जाती है। ओके, चलिए, चलिए, आज का सेशन समझ में आया? हैंड रेज करो, समझ आया तो। वेरी गुड। होमवर्क में दे रही हूँ एक क्वेश्चन, ये करके आएंगे। चलिए,
जो हिंदी में पढ़ते हैं मैंने आपको बता दिया है हिंदी में भी, तो आप लोग कर लेंगे। ओके, विधियां बतानी है आपको, अगर 3 मिक्सचर मिल गए तो उनको कैसे अलग करोगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है और आंसर्स करने हैं। जैसे GIC पीपली से मयंक, आभा, रोशनी, देशराज आंसर कर रहे हैं, वैसे सभी को करना है। ठीक है, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।